सो हरे कृष्णा वंस अगेन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़ इज डिवाइन ग्रेस शीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। सो सम ऑफ यू केम, और दोज ऑफ यू जो रेगुलर नहीं है, सम ऑफ यू केम बिकॉज यू मस्ट हैव रेड माई मैसेज कि मैंने स्ट्रिक्टली लिखा था ग्रुप में कि जो नॉन अटेंडीज़ होंगे उनको 1 महीने का टाइम दिया है मैंने। आफ्टर दैट आई एम सॉरी बट वी हैव टू डिपार्ट एंड दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस बिकॉज मैं जो लोग न्यू ज्वाइन किया है उनको पता नहीं, बट जो ओल्ड काफ़ी टाइम से हैं उनको पता है। मैंने ये बात एक बार नहीं बट सेवरल टाइम्स कही है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करेंगे। सो वेरी सिंपल रूल्स। अगर आप लोगों ने कैचअप नहीं किया है तो आई एक्सपेक्ट यू कि आप अभी एज इट इज़ भगवद गीता एज इट इज़ में से, प्रभुपाद की भगवद गीता में से, उनकी कमेंट्रीज़ में से आप संख्या 2.52 तक कैचअप करेंगे, क्योंकि आज हम 53 वर्स पढ़ेंगे। सो एवरीबडी मस्ट रीड अप टू 2.52 एंड बाय नेक्स्ट वीक जहाँ पर भी हमने फिनिश किया, सो अप टू दैट पॉइंट I am expecting all of you people to read, and of course 2 shlokas daily, minimum 2 malas daily. If you want to come here in this group तो आप most welcome हो, लेकिन 2 shlokas you have to read every day. And what else we have? Attend the temple every Sunday. If you are in Warsaw, come to the temple. Ask questions. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेगुलरली। सो ग्रुप पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नॉट दैट आप 1 वीक आए एंड 2 वीक्स के लिए यू आर गॉन। सो वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ थिंग। एवरीबडी शुड बी देयर रेगुलर, ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकें, हम सीख सकते हैं कुछ। अदरवाइज विदाउट एसोसिएशन, बिलीव मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ऑन योर ओन, आप लोगों में से मैंने किसी से बात भी की थी मंदिर में, तो आप बता रहे थे कि ऑन योर ओन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। सो व्हाई नॉट जॉइन एवरी संडे, एवरी सैटरडे, सॉरी, हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर डिस्कस कर सकते हैं भगवद गीता। सो व्हाई नॉट जॉइन। एंड बिसाइड्स दैट, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड संडे, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे जहाँ पर हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 6 days यू शुड रीड 2 shlokas एवरी डे, चैंट 2 malas, ताकि आप अप टू डेट रहें। यस, एवरीबडी इज़ वॉचिंग न्यूज़ एवरी डे। आई एम श्योर यू हैव द हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज़ और रीडिंग न्यूज़, यू नो, वॉचिंग और रीडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, वॉट एवर। सो अगर वो हैबिट है, वाई नॉट मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम कृष्णा। हे कृष्णा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टुडे। कभी पूछते हैं हम भगवान से, प्रभु आज आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है? चलो 2 श्लोकास पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आज कृष्ण लोक में क्या चल रहा है। बिकॉज वर्ड्स ऑफ कृष्णा आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। ये दुनिया का एक अकेला ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं कहा है। बाकी कोई ग्रंथ नहीं है जिसे भगवान ने अपने मुख से दोहराया हो, कहा हो। सो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। आप, हम लोग इंडिया में कोर्ट वोट में भी क्या बोलते हैं, गीता पे रख कर कसम खाओ। सो क्यों कभी आप, खुदा न करे, भगवान न करे कि कभी हम कोर्ट में जाएं और जज हमसे बोले कि गीता पे रख कर कसम खाओ, तो आप क्या बोलोगे जज को? सर मैंने तो गीता पढ़ी नहीं है तो मैं कसम कैसे खाऊं? अब पढ़ी ही नहीं है तो कसम कैसे खाएंगे, क्यों खाएंगे? यस और नो? सो वी मस्ट रीड। यस, यहाँ आप पूछ सकते हो, आपने पढ़ी हो, आप बाय तब तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बने, लेकिन बने आपकी पढ़ी हुई है तो आप जज से पूछ सकते हो, सर आपने पढ़ी है। कैन वर्क बोथ वेज ऑल्सो। बोलो सर आप बोल रहे हो कसम खाने को, आपने पढ़ी है कि नहीं? मैंने तो पढ़ी है। सो जस्ट अ जोक ऑन द साइड लाइन्स। सो एवरीबडी शुड रीड एंड चैंट एंड अटेंड द टेम्पल, डू सम सेवा। लाइक दिस वी मेक स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस। ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस हम करते रहेंगे। एंड एसोसिएट, आस्क क्वेश्चंस। ग्रुप में साइलेंट मत रहो, रीड करो। तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन मैसेज फॉर एवरीबडीज़ बेनिफिट। अर्जुन जब सवाल पूछते हैं भगवद गीता में तो वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो सबके लिए पूछ रहे हैं। सो एवरीबडी इज़ बेनिफिटेड। सो व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन इन द ग्रुप,
Everybody benefits from reading the question. Okay, so please participate, but I will be very strict. In 1 month I will make a judgment. If you're not in the group, I'm sorry. No emotions, no crying, no messaging भैया अपना sorry. Wake up. या तो वेकअप करो, फॉलो करो रूल्स. आप कार चलाते हो रोड पे, तो पुलिस वाला पकड़ता है तो बोलते हो कि नहीं भैया आज के लिए छोड़ दो. एक दो बार काम आता है, लेकिन ऑल द टाइम यू कैन नॉट डू. यस, यू कैन नॉट ब्राइब द पुलिस वाला ऑल द टाइम. यू कैन नॉट ब्रेक द रेड सिग्नल ऑल द टाइम. यू हैव टू डू. तो इसीलिए रूल्स ये बने, सो वी कैन कम टू आवर सेंसेस दैट आई हैव टू डू. अगर आप ये फॉलो करोगे, यू आर इन द ग्रुप. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, आई सी यू आर नॉट कमिंग वीक टू वीक. वी हैव टू मीट यू इन द टेम्पल ओनली. फिर आप मेरे से सिर्फ टेम्पल में मिल सकोगे. लाइव सेशंस में नहीं अंदर अलाउ करूँगा आने के लिए. रिकॉर्डेड सेशंस यू कैन वॉच, दैट इज़ फ्री. पब्लिकली यू कैन वॉच इन योर फ्री टाइम. लेकिन लाइव सेशन में मैं एंट्री नहीं दूंगा. यू विल नॉट गेट द लिंक. ओनली द पीपल हु अटेंड रेगुलरली विल गेट द लिंक, otherwise they will not get the link. So I hope I am very clear. So let's move on. Prabhu, we were reading, Raju Prabhu, we read till 52, right? So now 50, Yes. 53 today. So हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 53, 53. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं. श्री भगवान उवाच श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि. So when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Yes, Prabhu. जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी. सो वंस अगेन, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो भगवान ने फिर से बोला है फ्लावरी लैंग्वेज. हाँ, कि वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है, जब उससे अट्रैक्टेड नहीं होगे. सो हु कैन फाइंड द प्रीवियस वर्स? प्रीवियस वर्स कहाँ पे बोला था? फाइंड इट. चैप्टर 2, गो बैक अ फ्यू वर्सेस बैक. सेम थिंग भगवान ने मेंशन की थी. 47. Got it, Prabhus? You want it? Maybe 46, 47. Anybody found or no? No? Okay, go to 43, 42, 43. थोड़ा और पीछे जाना था. 42, 43. Okay, so can you read? Okay, I'll read in English and you can read in Hindi, Prabhu. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं. इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है. सो हमने ये श्लोक, आपको याद होगा, विस्तार में डिस्कस किया था. यू कैन री वॉच द क्लास ऑन दैट. बट कमिंग बैक टू टुडे श्लोका 53, भगवान वही बात दोहरा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात है. किसी चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं, इट मीन्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आमतौर पर जो वेद हैं उसमें कर्म कांड की बातें और स्वर्ग जाने की बातें हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो छुपी हुई है. इट्स नॉट फॉर एवरी वन. लाइट ब्लिंक पे करना, बंद करो. लाइट. सो वेदों में भक्ति जो है वो सबके लिए नहीं है. इट्स अ हिडन, बिकॉज बाय भक्ति व्हाट यू गेट बाय भक्ति? रिमोट कंट्रोल ऑफ कृष्णा.
आप रिमोट कंट्रोल से क्या करते हो? टीवी को ऑपरेट करते हो, एसी को ऑपरेट करते हो, फैन को, सो ऑन. यस, so many things you can operate by remote. So bhakti means remote control of Krishna. Why he should give you his remote control? भगवान अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दे? बेटर है आपको और कुछ चीज़ें दें, स्वर्ग लोक में जाने को दें, और अच्छी अच्छी चीज़ें, फैसिलिटीज़ दें. वाई ही शुड गिव यू? जस्ट लाइक इन अ कंपनी, कोई सीईओ हो तो वो सीईओ क्यों बोलेगा कि कोई मेरी पोजीशन ले ले? वो बोलेगा आई विल गिव यू दिस फैसिलिटी, आई विल गिव यू बंगलो, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू दैट. बट कमिंग टू द सीईओ लेवल मीन्स द हाईएस्ट लेवल. सो कृष्णा भक्ति इज मीन्स कि हाईएस्ट लेवल पे भक्ति मीन्स कि भक्त कृष्ण के वश में और कृष्ण भक्त के वश में. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति. ऑफ कोर्स हम लोग उस लेवल पे अभी नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट भक्ति मीन्स टू कम टू दैट प्लेटफॉर्म कि भक्त के वश में कृष्ण आ गए और कृष्ण के वश में भक्त आ गया. फिलहाल तो हम इससे डरते हैं कि हम कृष्ण के वश में आ गए तो क्या होगा. दिस इज़ आवर प्रॉब्लम राइट नाउ. हम लोग वो बात तो छोड़ो, कृष्ण को वश करने की तो बात दूर की बात है. अभी तो हमें ये डर लगता है कि अगर भगवान का मैं पूरे वश में आ गया तो व्हाट विल हैपन टू माय लाइफ. दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, क्योंकि कंडीशन स्टेट है. अभी हम लोग बद्ध जीव हैं, कंडीशन बाय माया. सो माया से बंधे हुए जीव ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं भगवान को पूर्ण शरणागत हो गया तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं भगवान मेरा क्या हाल करेंगे. नोबडी नोज. इट्स अ फियर. स्टार्टिंग में इट्स अ फियर, बट व्हेन यू कम क्लोज टू कृष्णा then you know that there is nothing to be feared about. Actually someone is giving you himself completely. कोई राजा हो और वो बोले कि आज से ये सारा राज्य तुम्हारा, तो how you will feel? So this is Krishna's position. कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि I will give you everything I have. जो कुछ मेरे पास है मैं स्वयं, और जो मेरा है वो तुम्हारा. बट कंडीशन इज यू बिकम माई प्योर डिवोटी. मेरे शुद्ध भक्त बनो. तो हम लोग शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं. शुद्ध भक्त अभी नहीं है. न मैं शुद्ध भक्त हूँ. तो आप बोलोगे फिर आप क्यों बता रहे हो अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हो तो? क्योंकि आप और मैं मिलकर शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं. वी आर इन द सेम क्लास. वी आर नॉट डिफरेंट. नो बडी इज़ हायर, नो बडी इज़ लोअर. हम लोग एक ही श्रेणी में. वी आर स्टडिंग इन द सेम क्लास. It means we are colleagues studying in the same class. How to become pure devotees of the Lord. भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बनना. लेकिन अभी हमारी समस्या ये है कि शुद्ध भक्त बनने से पहले हमारी बहुत सारी कामनाएं. मैं स्वर्ग लोक में जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए. सो कृष्णा इज सेकेंडरी फॉर अस. कृष्ण भगवान जो है अभी सेकेंडरी है, प्राइमरी स्टेट में नहीं है, फर्स्ट नहीं है. कृष्णा इज सेकेंड. अब बाद में देखा जाएगा. व्हेन यू मेक कृष्णा फर्स्ट देन कृष्णा कम्स टू यू. देन कृष्णा सेज ओके यू आर माइन, आई एम योर्स. बट राइट नाउ हमारी कंडीशनिंग की वजह से हमें लगता है कि हमें कृष्ण को ऐड करना है सिर्फ. बट जब प्योर डिवोटीज होते हैं वो कृष्ण को ऐड नहीं करते हैं. कृष्णा इज ऑलरेडी देयर. हम लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान को ऐड करने का हमारी लाइफ में. फॉर अ प्योर डिवोटी दे डोंट नीड टू ऐड कृष्णा. कृष्णा इज ऑलरेडी देयर इन देयर लाइफ. सो दैट इज द डिफरेंस. इसीलिए हम जो है हम बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हैं. कर्म कांड से अट्रैक्टेड होंगे, मंत्रों से, अलग अलग विभिन्न पूजाओं से अट्रैक्टेड होंगे, यानी सो मैनी अदर थिंग्स. ज्ञान से अट्रैक्टेड होंगे, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, योगी मार्ग से, ध्यान मार्ग से. बट कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड. कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं उन मार्गों में नहीं मिलता हूँ, मैं केवल भक्ति मार्ग से मिलता हूँ. माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. So he says that one who is in unconditional love, it is in the 14th chapter if I can find it.
So Krishna is saying that if you give me unconditional love, then you can come to the stage of beyond these material modes of nature. आप इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हो, और आप, लेकिन प्रोवाइडेड यू आर अनकंडीशनली लविंग मी विदाउट एनी कंडीशन. हाल फिलहाल हमारे पास सो मैनी कंडीशंस हैं. सो लेट्स गो टू द purport, प्रभु तात्पर्य, एंड we'll see what we can dissect. Which shloka number? This 53, प्रभु. 50. कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्णा भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया यहाँ है. पर पॉज करेंगे प्रभु. सो समाधि, श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करें. सो समाधि, ऑर्डिनरीली हमें लगता है कि समाधि मीन्स कोई समाधि में बैठा है, मीन्स वो ध्यान मुद्रा में बैठा है. समाधि मीन्स फुल समाधि ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड रियल समाधि. समाधि का अर्थ ये नहीं कि कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है, उसका ध्यान है, लेकिन ध्यान किस पर केंद्रित है? होल डे एंड नाइट 24 आवर्स ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा. 24 घंटे वो केवल कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहा है. देन ही इज इन कंप्लीट समाधि. सो देन उसे भगवान के तीनों एस्पेक्ट पता है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और भगवान. ही इज इन कंप्लीट नॉलेज. जब आप भगवान के विषय में कंप्लीट नॉलेज में हो, यू आर कॉल्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ समाधि. यस प्रभु. आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्णा भावना अमृत के में अपने सारे कर्म करना है. सो इधर पॉज करेंगे फिर से प्रभु. सो कृष्ण का दास, राइट नाउ दिस लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग विथ another second Seema Mataji, not this Seema Mataji, लेकिन second Seema Mataji. She is not here. I hope she watches the recap. Anyways, so we were discussing कि जब ये दास शब्द आता है तो हमें लगता है कि दास बन जाना. यस, सर्वेंट. सो सर्वेंट इज़ नॉट समथिंग गुड. हमें लगता है कि क्या सर्वेंट बन जाएंगे, बट you know, das or servant, dasi, das, the servant is not a good sounding कि दास बन जाना. लेकिन मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि दास वर्ड को अगर आप रिप्लेस करके आप ये कॉन्शियसनेस में लाओ कि मैं सेवक बन जाऊँ, सेवा. सो देन इट चेंजेस. जब आप मंदिर में आते हो तो हम लड़ाई करते हैं, अरे सेवा मुझे चाहिए, मुझे सेवा करनी है. यस, गुरु महाराज जी आते हैं तो हम लड़ते हैं कि सेवा मुझे करनी है, ये मुझे सेवा मिले, वो मुझे सेवा मिले, कोई. यस, सो लाइक दिस. सो इट इज़ द सेम थिंग. सो भगवान का दास बनना मीन्स भगवान का सेवक बनना. सो अगर आपको दास शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता है तो आप ये सोचिए कि मैं भगवान का सेवक. ओह, नाउ इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग. यस, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेवक. ओह यस, Prime, next to Prime Minister Modi, I'll be, yes, oh very good. Yes, everybody is enthusiastic, excited कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के दास बन जाऊँ. दास कैसे बनूंगा? उनके घर पे क्या झाड़ू फटका करना रहेगा क्या? नहीं, उनके सेवक बन जाओ, सेवक. ओह मीन्स कि मैं उनके राइट हैंड बनूंगा, उनको हेल्प करूंगा. यस यस यस. तो नाउ योर माइंड चेंजेस. उसी प्रकार से भगवान का दास बनना मतलब यस, भगवान के लिए झाड़ू फटका करना भी वी आर डूइंग फॉर हिम, इट्स इज भक्ति. बट अगर किसी को वो कॉन्शियसनेस नहीं अच्छी लगे तो भगवान का सेवक. लेकिन हम भगवान का सेवक डायरेक्टली नहीं बन सकते. गोपीर पद कमलयोर दास अनुदास अनुदास. तो हमें क्या करना है? जो भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों की सेवा, जो भगवान के दास हैं उनके दास उनके दासों की सेवा. सो लाइक दिस. सो वी द पोजीशन, ये शीला प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें बताया है कि जीव का जो है असली स्वभाव वो कृष्ण दास. अगर आपको वंस अगेन दास नहीं समझ में आता तो भगवान कृष्ण का सेवक. लेकिन वंस अगेन आप सेवा डायरेक्टली नहीं कर सकते. सेवा आप कर सकते हो जो पहले से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करने से. नॉट बाय जंपिंग.
कभी कभी ये टेंडेंसी हमारे अंदर अगर आ जाए तो ये अनर्थ है कि मैं इस डिवोटी को लांग के सेवा करूँगा. दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड. मैं इस फलाने डिवोटी से बेटर हूँ, मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं उसको लांग के आई विल अप्रोच. दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड. ये अनर्थ कहलाता है. या मैं अपने गुरु से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, ये अनर्थ कहलाता है. गुरु का मतलब कि यहाँ पर भी गुरु हैं और उस परलोक में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो गुरु ही हैं हमारे. नॉट दैट कि नाउ आई बिकम इक्वल टू माई गुरु, नॉट दैट आई बिकम इक्वल टू अदर सीनियर डिवोटीज़. नहीं, हमेशा जो सीनियर डिवोटीज़ हैं और जो गुरु हैं उनकी सेवा करना. तो इस प्रकार से वी आर जॉइंट विथ कृष्णा इन द सेम लाइन. क्योंकि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके सेवकों की सेवा कर रहे हैं, उनके भक्तों की जब हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. सो डोंट वरी, अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे किसी दिन तो राधा रानी के पास, भगवान कृष्ण के पास सेवा की कमी नहीं है. शायद हम थक जाएं लेकिन वहाँ पर सेवा ख़त्म नहीं होती. सो अगेन द पॉइंट इज़ सेवक ऑफ द लॉर्ड. दिस इज़ आवर पोजिशन, नित्य पोजिशन ऑफ आवर्स. हमेशा के लिए जो हमारा जो अस्तित्व है वो सेवक का अस्तित्व है, स्वामी का अस्तित्व नहीं है. अभी हम लोग भौतिक संसार में हम स्वामित्व जता रहे हैं कि मैं फलानी चीज़ का स्वामी हूँ, मैं अपने घर का स्वामी हूँ, मैं अपनी गाड़ी का स्वामी हूँ, मैं अपने पत्नी का स्वामी हूँ, मैं अपने बच्चों का स्वामी हूँ, मैं अपने बिजनेस का स्वामी हूँ. तो इस भौतिक संसार में हर कोई स्वामित्व जमा रहा है बिकॉज वी आर इन कॉम्पिटिशन विथ कृष्णा. क्योंकि कृष्णा से अभी इस संसार में एवरीबडी इज़ कम्पीटिंग, हर कोई कंपटीशन में, मैं कैसे कृष्ण बन जाऊं. लेकिन भौतिक संसार में कृष्ण बनने का प्रयास करते करते जीव आत्मा थक जाता है और उससे पता लगता है कि मैं भगवान नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दैट पोजीशन इज़ ऑलरेडी टेकन बाय कृष्णा, यू कैन नॉट रिप्लेस हिम. भगवान कृष्ण ने वो पोजीशन सनातन काल से लेके रखी है, हम उस पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते. लेकिन हम अगर उनके सेवक बनेंगे तो वी बिकम एज गुड एज हिम ऑलमोस्ट. वी डोंट बिकम गॉड, हम भगवान नहीं बन जाते, लेकिन भगवान का सेवक बनने से हम उनके जैसे बन जाते हैं. जस्ट लाइक लास्ट वीक जन्माष्टमी थी, तो आप लोग जब मंदिर में आए थे तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया आई थी यहाँ पर. तो एम्बेसडर आई थी तो शी इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट शी इज़ एज गुड एज मोदी, राइट. प्राइम एम्बेसडर मीन्स व्हाट? शी इज़ रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया. येस और नो प्रभु जी, राइट. सो लाइक दैट when you become pure devotee of the Lord, you are representing Krishna, you are as good as Krishna, not Krishna. जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, विक्रमा महाराज, वो मंदिर में आते हैं एवरी मंथ, ही इज़ ट्रैवलिंग, कमिंग, गोइंग. सो व्हेन ही इज़ देयर, ही इज़ एज गुड एज कृष्णा, इज़ एम्बेसडर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ के एम्बेसडर. बट वो खुद को हमेशा क्या क्लेम करते हैं? आई एम द सर्वेंट ऑफ शीला प्रभुपाद. अपने आप को कभी भी नहीं कहते कि मैं शीला प्रभुपाद से बढ़ गया, मैं शीला प्रभुपाद से ऊपर हूँ. नहीं, वो बोलते हैं कि मैं शीला प्रभुपाद का सेवक हूँ. क्यों? क्योंकि शीला प्रभुपाद अपने गुरु के सेवक हैं, उनके गुरु अपने गुरु के सेवक हैं, और ऐसे ये क्रम भगवान कृष्ण तक चलते हुए आ रहा है. तो हमारा स्वभाव जो है, निजी स्वभाव, वो स्वामित्व जमाने का नहीं है, वो है कि मैं सेवक कैसे बनूँ. लेकिन ऑर्डिनरीली सेवक नहीं, कृष्ण का सेवक या कृष्ण के भक्तों का सेवक. सो वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली. अगर आपको दास शब्द अच्छा नहीं लगता, रिप्लेस इट विथ सर्विटर, सेवक. ओके, गोइंग ऑन प्रभु, प्लीज कंटिन्यू. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए. कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं. ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है. उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा.
Yes, so any questions on this point, Prabhuji? So, Srila Prabhupada is writing that in Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. So, how is that? कैसे आप भगवान कृष्ण के कम्युनियन में संपर्क में आ रहे हैं? हाउ? बिकॉज भगवान की भक्ति करने से यू कम टू दैट प्लेटफॉर्म. हम लोग जो अभी श्लोक का कोट किया था, लेट मी फाइंड दैट एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे we come to that platform. So let me just find it. You give me a second. मुझे श्लोक संख्या याद नहीं आ रही, so I'll just search for it. This is 1426, Prabhu. एक मिनट. So everybody, 1426. जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है. So it is माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो ब्रह्म के लेवल पे आना मीन्स यू आर कमिंग इन कम्युनियन विद कृष्णा. जो अभी श्रीला प्रभुपाद का हमने पॉइंट पढ़ा इस तात्पर्य में 53 चैप्टर 253 में कि श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कृष्ण के संबंध निकट आ रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कम. जब आप भक्ति प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप जब गुणों से पार होते जाओगे, तो आप जब ब्रह्म के लेवल पे आने लगोगे, यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा. राइट नाउ हम लोग अभी 3 गुणों में फंसे हुए हैं. सो वी आर नॉट देयर येट, बट वी कैन कम टू दैट प्लेटफॉर्म ग्रेजुअली. एक दिन हम उस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवान के कम्युनियन टुगेदर विद द लॉर्ड. सो दिस इज़ देयर. श्रीला प्रभुपाद की एक एक बात जो है वो ऐसे ही हवा में नहीं लिखी हुई है. एवरीथिंग एज ए रेफरेंस, वी जस्ट हैव टू फाइंड इट. श्रीला प्रभुपाद इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम अगर 3 गुणों से ऊपर आ गए तो हम भगवान के समीप आ सकते हैं. वी कैन कम क्लोज टू द लॉर्ड. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन 53 प्रभु's कमेंट्स? भक्ति yes, any questions? हरे कृष्णा मासी, हरि बोल. आज मुझे एक बहुत अच्छा लगा सुन के, ये समाधि वाला. एक तो हम समाधि समझते हैं कि एक जगह बैठ जाए जी, तो वो समाधि है, पर 24 घंटे हम कृष्ण का ध्यान करते रहें, हर काम करते हुए 24 घंटे हम उनको याद करें, तो वही समाधि है. वो बहुत अच्छा लगा आज. हरि बोल, जय. एक और बात अच्छी लगी मुझे सेवक की, क्योंकि कभी कभी मैंने मन में, जैसे मैं इस बार में सुनती हूँ ना दास दास, तो दास का मुझे मन में कभी कभी कुछ तो भी होता है कि मैं क्या उनकी दास हूँ, मैं तो उनकी बच्ची हूँ, तो मैं दास कैसे हूँ. तो आज बहुत अच्छा लगा सेवक सुन के. मैं सेवक हूँ, तो अभी जो भी सेवा होगी बहुत अच्छे से होगी. वेरी गुड. प्यार. सो दास का अर्थ यही होता है, सेवक. दास मीन्स दास, क्योंकि ऑर्डिनरीली दास हमें सुन के लगता है कि मैं क्या कोई नौकर नौकरानी हूँ, जो मैं ऐसे, वो क्या मुझे ऐसे पीड़ेंगे या मुझ पे अत्याचार करेंगे क्या. तो वो कॉन्शियसनेस ऐसे आता है. यस, क्योंकि वो नेगेटिव एक कॉनोटेशन, उसका नेगेटिव वर्ड के पीछे एक नेगेटिविटी है. दास दासी किसी को नहीं अच्छा लगता. लेकिन वंस अगेन दास का असली, जैसे कि अभी आपने कंक्लूड किया उसको, दैट यस दास मीन्स सेवक भगवान के. लेकिन सेवक का अर्थ कि भगवान के सेवकों की सेवा करना, डायरेक्टली सेवा करना नहीं. जो भगवान की पहले से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं. तो हमेशा हमें ये खोजना चाहिए जीवन में कि वैष्णव कहाँ हैं
और मैं कैसे वैष्णवों की सेवा करूं। इसीलिए जो प्रभु जीज हैं, जो जैसे जीतू प्रभु, राजू प्रभु, मोहित प्रभु, केशव प्रभु, सो आप लोग जो हैं, मैं आपको इंकरेज करता हूँ टेंपल में कम, वी डू सम स्मॉल सर्विस। फॉर एग्जांपल हम सर्विस लेते हैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की, सो इट्स अ सर्विस। सो लाइक दिस देर आर सो मैनी सेवास जो हम कर सकते हैं। सो वन ऑफ देम इज़ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर इज़ फाइनेंस में हेल्प करना, और बहुत सारी ऐसी सेवाएं आप जानते हैं। तो पॉइंट इज़ कि कृष्ण और कृष्ण के कार्यों में हाथ बटाना, तो सेवक का काम ये है। तो हम प्रॉपरली तब सेवा करते हैं। माता जी इसका कर्तव्य है कि भगवान के लिए उत्तम से उत्तम कुकिंग करना, बेस्ट में बेस्ट। ये आपकी ओर से भगवान के लिए सेवा है, उत्तम से उत्तम भगवान के लिए भोजन तैयार करना, उनके भोग के लिए। हरे कृष्णा बच्चा, गुड टू सी यू। So good. Thank you for this comment, Masi. Any questions on this shloka? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। Yes, प्रभु। हम जैसे सेवा की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एग्जाम्पल जैसे मंदिर में संडे को कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है और पैरेलली कुकिंग भी हो रही है, Yes. मतलब भोग की, प्रसाद की, तो अगर डिवोटी को चूज करना हो कहाँ रहना है, तो विच इज प्रायोरिटी, लाइक मतलब Both कौन are. सी सेवा? So शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि मंदिर के अंदर सारी सेवाएं जो है वो दिव्यमयी है, यानी ट्रांसेंडेंटल। तो उस मंदिर की सेवा में कोई भेद नहीं होता, चाहे कोई किचन में हो, चाहे कोई कीर्तन कर रहा हो, चाहे कोई लेक्चर कर रहा हो, चाहे कोई इवन टॉयलेट मंदिर का क्लीन कर रहा हो। तो शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी सेवाएं एक स्तर पे हैं, कोई सेवा ऊपर नहीं है, कोई सेवा नीचे नहीं है, क्योंकि हम उस सब में, वो जो सब डिवोटीज अलग अलग सेवाओं में इंगेज्ड हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सेवा कर रहे हैं। तो उसमें कोई सी भी सेवा ऊपर नहीं और कोई सी भी सेवा नीचे नहीं, सारी सेवाएं भगवान के लिए हो रही हैं, इसीलिए उसमें कोई भेद नहीं। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर दुविधा में हो, तो जहाँ आपकी नीड हो, नीड ऑफ द आवर कहते हैं ना, कि अभी आपकी ज़रूरत सेवा की, आपसे कोई कहे कि प्रभु आपकी अभी किचन में ज़रूरत है, क्या आप हेल्प, सो यू कैन गो, आप कीर्तन में। और अगर आप किचन में हो और कोई आपसे कहे कि प्रभु यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे हैं, यू कैन अटेंड द कीर्तन, सो दिस इज़ ऑल्सो सेवा। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल एंड देर इज़ नॉट वन हायर और वन लोअर। लेट मी जस्ट गेट माई चार्जर, क्योंकि ये बैटरी बता रहा है, सो जस्ट अ सेकेंड। Does that answer your question, Mohit Prabhu? Is that okay? हाँ जी प्रभु जी। Any more questions on 53? We welcome Richa Mataji and Mahesh Prabhu after very long time. Krishna Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. So today you both must have read my message, so you are here, huh? I am expecting Mahesh bhai, this is your last month, so you have to decide what you want to do. You want to continue or you want to what you want to do, okay? So shloka number 55, okay? Shri Bhagavana Uvacha, no 50, sorry 54, I'm sorry. Arjuna Uvacha, Sthita Pragyasya ka bhasha, samadhi stasya keshava, Sthitadhi kim prabhasheta, kim asita vrajet kim. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? And how does he sit and how does he walk? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? So one of the most important questions, तो क्यों हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए? ताकि हम जीवन में भटके नहीं और किसी को भी हम साधु ना मान लें। So you have the definition. अर्जुन पूछ रहे हैं कि साधु की क्या भाषा है?
का भाषा, ही इज आस्किंग व्हाट इज द, हाउ, ही इज आस्किंग का भाषा। अगर आप संस्कृत में देखो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा क्या है, कैसे मैं उसे पहचानूं। सो भगवान बोल रहे हैं, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो जो आप बातें बता रहे हो प्रभु, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कोई इन बातों को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, पार्टली कर रहा है, फुली कर रहा है, कैसे मैं जान सकता हूँ। यस, सो साधु का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सैफरॉन क्लोथ्स पहन के और दाढ़ी बढ़ा के और वो इमीडिएटली साधु बन गया। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं उसे कौन से चिन्हों से, किस चरित्र से उसको मानूं, कैसे मैं जान सकता हूँ। सो इसीलिए भगवत गीता, वंस अगेन गाइस, ये इतनी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती है, हाउ टू सी, आप जगत को कैसे देखो, कौन से लेंस के थ्रू देखो। अगर आप जगत को भगवान के लेंस के थ्रू देखोगे तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। जस्ट लाइक वी हैव टू IT masters here, Mohit Prabhu and Keshav Prabhu, yes, both of you are in IT, so आप कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह करते होंगे। सो बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर उसकी पूरी कोडिंग आपको पता है, यस, कि ये सॉफ्टवेयर कैसे रन हो रहा है, उसका पूरा कोड पता है आपको। तो ये भौतिक संसार का सॉफ्टवेयर कैसे रन हो रहा है, ये पूरा उसका कोड है। ओके, लर्न दिस कोड। जैसे आपने प्रोग्रामिंग कोड सीखा है, जावा, C++, पाइथन, लर्न दिस इज द कोड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये हम सबके लिए कोडिंग है, हाउ टू डी कोड दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान ने इसे कोड किया हुआ है भौतिक संसार को, और ये डी कोडिंग मैनुअल है कि इसको मैं डी कोड कैसे करूँ, समझूँ कैसे इसको। दिस इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स रीड, प्रभु तात्पर्य पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। सो इससे, इस तात्पर्य से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है, दैट वाणी, so we have vani here and this is also vani, yes, the language we speak is vani, yes। तो हम किस भाषा में बोलते हैं, वो वाली वाणी, तो उस वाणी से हम अपनी वाणी का कैसे प्रयोग करते हैं, यस, so this is very important। हम अपनी टंग, अपनी ज़ुबान का कैसे उपयोग करते हैं। सो वाणी का सदुपयोग करना मीन्स नो गॉसिपिंग। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, लेकिन माता जी जो हैं उनको गॉसिपिंग की बहुत आदत होती है। इस क्यों होती है उनको गॉसिपिंग की आदत? उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सब माताओं को श्राप दे के रखा है। कुंती महारानी ने बताया नहीं युधिष्ठिर महाराज को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भ्राता है। तो जब उनको पता पड़ा, लेट पता पड़ा, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं सभी नारियों को श्राप देता हूँ कि उनके पेट में कोई बात टिके नहीं। तो ये सबको श्राप है, लेकिन एट द सेम टाइम माता जी, इसका मतलब ये है कि ठीक है, पेट में कोई बात नहीं टिके, दैट्स गुड। तो कृष्ण के बारे में उत्साह से बताइए, लेकिन ये मत बताइए पता है तुझे इसने क्या बोला, पता है तूने उसने क्या किया। दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ यूजेज ऑफ द टंग। सो डोंट यूज टंग फॉर गॉसिपिंग।
वो सुबह को फ़ोन उठा के एंड व्हाट्सएप पे ये मत करो कि उसने मुझे क्या बोला और इसने मुझे क्या बोला. ओके, दैट्स नॉट द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप. दैट ओ लुक ये इसने ऐसे किया, उसने वो बनाया. यस, सारा दिन माता जी इसका टाइम किस में जाता है? कौन सी सब्जी बनाई आज तूने? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा. क्वेश्चन ऑफ द डे, $1,000,000 क्वेश्चन. इसे अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में भी लेना चाहिए. $1,000,000 क्वेश्चन. सब्जी ऑफ द डे. सो डोंट यूज, पॉइंट इज गॉसिपिंग, यूजेज ऑफ द टंग. डोंट यूज दिस फॉर इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा बिगाड़ दिया, उसने ऐसे किया, उसने मेरा अपमान कर दिया. सो भगवत गीता हमें बताती है कि हम इन चीज़ों से कैसे ऊपर उठ सकें. और जो प्रभु जीज हैं, हम अपनी वाणी को कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो प्रीच अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा. एंड अनदर थिंग, मैन वी हैव टेंडेंसी टू स्वेयर, गाली गलौज करना. सो गाली पे कंट्रोल रखना. सो गाली नहीं देना, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, गुस्सा नहीं करना. ये पुरुषों के लिए. और महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, दैट डोंट गॉसिप, डोंट स्प्रेड रूमर्स. इसको प्रजल्प कहते हैं हम. सो नो प्रजल्प, प्रजल्प नहीं, नो वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, अरे तुझे पता है आज ये सीरियल में ये हुआ, अरे उसने पहले से ही देख लिया, अब तुम रिपीट करके उससे क्यों डिस्कशन, उसका तात्पर्य क्यों खोल के डिस्कशन कर रहे हो? पता है तुझे इस एपिसोड में अगर वो ऐसे हो जाता तो वेस्ट ऑफ टाइम. देन यू आर सेइंग कि मेरे पास चैंटिंग का समय नहीं है. कैसे होगा चैंटिंग का समय? अभी मेरे को माता जी बताओ, लेटेस्ट सीरियल कौन सा चल रहा है? आई डोंट नो, आई डोंट वॉच, आई डोंट नो. वो कुमकुम भाग्य, पता नहीं क्या क्या नाम है, आई डोंट नो व्हाट डज. लगते हैं क्या प्रभु? व्हाट इज द लेटेस्ट वन प्रभु? बड़े अच्छे लगते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं. सो माता जी बोले, हाँ. सो स्नेहा माता जी इज कॉलिंग जया माता जी. जया, तुझे पता है वो जय बड़े अच्छे लगते हैं में अभी ये हुआ. अरे क्या है यार, व्हाट इज दिस? नो नीड. जया माता जी ऑलरेडी सॉ. नो नीड टू डिस्कस. बेटर चैंट हरे कृष्णा. चलो हम लोग एक राउंड व्हाट्सएप पे चैंटिंग करते हैं. दिस इज बेटर यूज ऑफ योर वाणी. आपका व्हाट्सएप भी यूज़ हो गया, आपने साथ में चैंटिंग भी कर ली. नो नीड फॉर डिस्कशन ऑफ एनी अदर थिंग्स. तो वंस अगेन शीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्या, कैसे पता पड़ता है कोई कृष्णमयी है? बिकॉज ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रेज एंड स्पीक अबाउट लॉर्ड कृष्णा. कभी कभी ऑफकोर्स आपको लगेगा कि सब जगह हम नहीं बोल सकते. सो वी हैव टू यूज़ इंटेलिजेंस. आपको कहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए और कहाँ पर मौन रहना चाहिए. डजेंट मीन कि हम एवरी पर्सन को जाके आप नहीं बता सकते, क्योंकि कोई लोग सुन के भी अपराध करते हैं, हमें नहीं सुनना. सो दैट्स एन ऑफेंस. सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट. मैं इस पर्सन से बात कर सकता हूँ भगवान के बारे में, इस पर्सन से नहीं बात कर सकता. लेकिन अदरवाइज वी ट्राई टू रिमेन मोना, ट्राई टू रिमेन साइलेंट एज मच एज वी कैन. ट्राई नॉट टू unnecessarily waste the power of our speech, power of our tongue. So that's the point. So 55, what time is it? So we have some time more. Any questions, comments on 54? So we go to 55, okay? Shri Bhagavana uvacha prajahati yada kaman sarvan partha manogatan आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desires for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness, very high. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त होता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना का प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है. तो हाल फिलहाल तो हम सबकी सिचुएशन क्या है? वी आर ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म. सो what's that shloka?
शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। न शोचति न कांक्षति। सो भगवान आगे बताते हैं गीता में कि वन हु नाइदर लमेंट्स नो डिज़ायर्स। लेकिन अभी हम किस प्लेटफॉर्म पे? मेंटल प्लेटफॉर्म पे। जो बीत गया उसका दुख करना, जो खो गया उसका दुख करना, और जो नहीं है उसके बारे में लालसा करना, उसकी प्रतीक्षा करना, उसके बारे में चिंतन करना। जो खो गया उसका दुख करना, और जो अभी भविष्य में आएगा जो नहीं है उसकी चेष्टा करना। न शोचति न कांक्षति। सो आकांक्षा करना, डिज़ायर। सो भगवान बताते हैं गीता में दैट ये भी द्वंद्व से जो ऊपर हो जाता है। इट्स नॉट ईजी। ये जो श्लोक है इसे यूँ पढ़ के ये मत सोचिएगा माई लाइफ इज़ फिनिश्ड, क्योंकि ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। मैं तो इस स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, तो व्हाट इज़ फॉर मी। सो कृष्णा विल गिव अस मोर कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। आपको चाहिए तो आप 12th चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं कि भगवान उसमें कई सारे मेथड्स देते हैं कि अगर आप मेरी ऐसे भक्ति नहीं कर सकते तो कर्म योग करो, कर्म योग नहीं कर सकते तो ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते तो कुछ सैक्रिफाइस करो। सो लाइक दैट। सो देयर इज़ भगवत गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर मैं अभी हाईएस्ट स्तर पे अभी नहीं हूँ तो मैं ग्रेजुअली उस हाईएस्ट स्तर पे आऊँगा। नॉट इन वन डे बट ग्रेजुअली विद टाइम प्रैक्टिस, स्लोली एंड स्लोली। ओवरनाइट, वो कहावत है ना कि ओवरनाइट तो रोमन एम्पायर भी बिल्ड नहीं हुआ था। रोमन एम्पायर वाज नॉट बिल्ड इन अ नाइट। एक दिन में रोमन एम्पायर नहीं बन गया। तो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, 10 सालों में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इमीडिएटली मैं कृष्णा कॉन्शियस पूर्ण बन जाऊं। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बनने का, कृष्ण भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। बट स्टिल इट्स गुड टू नो कि गोल क्या है। तो भगवान यहाँ पर गोल सेट कर रहे हैं। हम उस गोल स्टैंडर्ड पे नहीं हैं, हम उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे नहीं हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए ये गोल सेट कर रहे हैं। आप उस स्तर पर आइए। सो ग्रेजुअली वील गो देयर। बट अभी के लिए हम लोग द्वंद्व में फंसे हुए हैं। न शोचति न कांक्षति। अभी हम शोक भी करते हैं, आकांक्षा भी करते हैं। सो लेट्स गो टू द तात्पर्य प्रभु। श्री भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण, सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोरथ पर ही आश्रित रहता है। यहाँ पर पॉज करेंगे प्रभु एक सेकंड। सो श्रीला प्रभुपाद का मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि कनिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी कई गुणा एक भौतिक व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर है। सो वंस अगेन, कनिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी यानी लोएस्ट में लोएस्ट डिवोटी भी कई गुना एक मटीरियलिस्ट से ज़्यादा आगे। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्ति कर रहा है। इट्स सेम पॉइंट हियर दैट प्रभुपाद इज टेकिंग हियर कि जो अन्य लोग हैं वो माया का शेल्टर ले रहे हैं, भले ही वो कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो एंड सो ऑन, बट उनकी बुद्धि क्या है? मेंटल। दे आर सराउंडेड बाय मेंटल concoctions, सराउंडेड बाय माया। लेकिन डिवोटी may be surrounded by Maya, he is maybe still in Maya, but he is trying to please the Lord. तो भक्त है, वो भी चाहे भली माया से घिरा हुआ हो, गिर रहा हो, संभल रहा हो, चल रहा हो, वो प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रहा हो, लेकिन वो उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो कृष्ण मार्ग पर चल रहा है। यस प्रभु, कंटिन्यू। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि जो व्यक्ति को मनोरथ द्वारा प्राप्त कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्यागना होता है। कृत्रिम साधना से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। आध्यात्मिक
उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म तुष्ट हो रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। Any questions on this point, Prabhuji? So once again, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, बट ग्रेजुअली उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि पूर्णतः समझ सकें कि मैं भगवान का शाश्वत नित्य दास हूँ या नित्य सेवक हूँ। सो अभी हम उस कॉन्शियसनेस पे नहीं हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस विकसित हो जाएगी तो तब मैं ब्राह्मण प्लेटफॉर्म मीन्स आई कम इन कम्युनियन विद द लॉर्ड। जैसे कि हम पहले भी तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि हम भगवान के समीप, वी कम नेक्स्ट टू द लॉर्ड। अभी हम भगवान के समीप नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल ही हमें भगवान के समीप लेकर जाएगा। अगर ये स्ट्रगल नहीं करेंगे तो माया देवी हमें माया जगत में स्ट्रगल करवाएगी। सो बेटर टू स्ट्रगल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ देन टू स्ट्रगल इन द मटीरियल वर्ल्ड। माया जगत में तो हम जन्म जन्मांतरों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन शीला प्रभुपाद बोलते हैं वाई नॉट गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड जस्ट सी। शीला प्रभुपाद बोलते हैं एक जीवन अपना कृष्ण को देकर देखो और फिर पता लगेगा, नहीं तो फिर वापस आ जाना नहीं समझ में आए तो। सो वाई शीला प्रभुपाद सो कॉन्फिडेंट? क्यों उनको इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि शीला प्रभुपाद को पता है कि एक जन्म भी आपने दे दिया तो आपको इस भव सागर से तार सकता है। शीला प्रभुपाद इज कॉन्फिडेंट एंड वी आर कॉन्फिडेंट इन शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद के पीछे हम हैं। शीला प्रभुपाद ने कहा है कि शीला प्रभुपाद इज़ नो ऑर्डिनरी मैन, ही इज़ अ वैकुंठा, ही इज़ अ गोलोका प्लैनेट मैन। अगर गोलोक से आकर कोई हमें बता रहा है तो उनकी वाणी ऑर्डिनरी नहीं है, हमें बस उनको फॉलो करना है। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पॉइंट और एनी कमेंट्स? तो मुझे एक कमेंट है। यस प्रभु। हम लोग अभी ऑब्वियसली डिवोटी और प्योर डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, बट इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, बट इफ वन इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन ऑटोमेटिकली सेंस डिजायर सबसाइड विदाउट एक्सटेनियस एफर्ट्स। तो वो सिचुएशन अभी तो ऑब्वियसली नहीं है, बट हम जितना अपनी तरफ से कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल सेंस डिजायर्स एंड मतलब वो बिना एफर्ट के सबसाइड हो जाएंगे। सो इट्स अ ग्रेजुअल, यस इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप गीता पढ़ते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, वैष्णवों का संग करते रहिए एंड ग्रेजुअली इट विल सबसाइड with over time. So for example, over time यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हो, कुछ डिवोटीज से, कि ओवर द टाइम उन्होंने जैसे प्याज लहसुन छोड़ दिया, सो विदाउट उनको उसका इतना फोर्स नहीं करना पड़ा, विथ टाइम दे वर एबल टू स्टॉप फॉर एग्जाम्पल। सो लाइक दैट, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। सो पॉइंट इज़ कि हम चेंज कर सकते हैं। प्रीवियसली वी वर कुकिंग विथ ऑनियन एंड गार्लिक, नाउ वी आर कुकिंग सेम for the Lord, for Lord's pleasure without onion and garlic. So you can see this is one example of how our consciousness is changing. हमारी इंद्रिय तृप्ति जो है, पहले भी हम भोजन बनाते थे लेकिन अब हमने शिफ्ट कर दिया। उसी प्रकार से आप कोई सी भी चीज़ लें, पॉइंट बीइंग कि हमारी डिज़ायर्स रहेंगी लेकिन हम उन्हें भगवान के लिए मोल्ड कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना करना है कि इच्छाएं नहीं चली जाएंगी, आप इच्छा को मार नहीं सकते, लेकिन इच्छा को आप मोड़ सकते हो कि उसमें भगवान को जोड़ सकें। यस, सो यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग फूड। आप फूड खा रहे हो लेकिन आप फूड में से फॉर एग्जांपल ऑनियन गार्लिक एक्सक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज़, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू माई ओन एग्जांपल फ्रॉम माई लाइफ, कि मैं चाय के लिए स्ट्रगल कर रहा था। So this is publicly speaking, recording live, anybody can re-watch it. So मैं initiation के बाद भी I was struggling with tea, giving up tea. So even after struggling, लेकिन finally
आई वॉज एबल टू ओवरकम इट. सो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ये होता है, इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं. लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज से बताया था कि मेरे पास मेरी ये वीकनेस है, या सो प्लीज़ अलाउ मी फॉर सम टाइम. तो उन्होंने बोला ऑल राइट. सो उन्होंने जब लास्ट टाइम आए थे तो मैंने उनसे बात की थी, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. सो फिर उन्होंने बताया था कि वाई डोंट यू ट्राई एंड कम्प्लीटली गिव इट अप दिस टाइम. सो पता नहीं उन्होंने कौन सा आशीर्वाद, यानी उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्होंने क्या उनकी दृष्टि में था, उनकी वाणी में कुछ ऐसा असर था दैट फ्रॉम दैट टाइम आई वॉज एबल टू गिव अप कम्प्लीटली, जो कि मैं स्ट्रगल कर रहा था ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ. सो फ्रॉम भीष्मा एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी, आई वॉज एबल टू कम्प्लीटली गिव इट अप. सो जो कि इतने सालों से, बचपन से मैं एक टी का हैबिट जिसको रही है, तो अभी वो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं. सो मेरी पॉइंट ये है कि इट टेक्स टाइम, विदाउट फोर्स, वी आर नॉट फोर्सिंग, बट ग्रेजुअली ये टेस्ट आएगा. पहले अगर शाम को मैं चाय नहीं लेता तो मुझे चक्कर आते, वीकनेस लगती, सर दुखता. लेकिन अभी 2, 2.5, 3 महीने से आई एम फीलिंग नॉर्मल. सो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली वी मेक स्मॉल प्रोग्रेस. इट्स अ बिग प्रोग्रेस फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए ये एक वीकनेस थी, एक स्ट्रगल था, बट नाउ माई बॉडी इज़ नॉट स्ट्रगलिंग विद दैट. सो उसी प्रकार से, तो ये किसका स्ट्रगल था वैसे देखा जाए तो? इंद्रिय तृप्ति, टंग का स्ट्रगल था. उसी प्रकार से कोई फॉर एग्जांपल कोई गुटखा खा रहा हो, उसके लिए वो स्ट्रगल है. कोई मीट खा रहा हो, कोई अल्कोहल पी रहा हो, दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर देम. तो गिविंग अप दैट इज़ अ प्रोग्रेस इन इटसेल्फ. आपने जब वो गिव अप कर दिया, आप एक इंद्रिय तृप्ति को लांघ कर आप भगवान के और निकट आ गए. सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. वी हैव सम फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग विथ फॉर एग्जांपल मीट ईटिंग. मैं उनसे बार बार बोलता हूँ कि गिव दिस अप, और मुझे कॉन्फिडेंस है दैट वन डे दे विल कम्प्लीटली गिव इट अप. बट हम फोर्स नहीं कर रहे, हम केवल इनवाइट करते हैं, यू कम, चैंट लिटिल बिट हरे कृष्णा, रीड भगवद गीता, associate with devotees, do some सेवा, and gradually it will come. Overnight तो मैं खुद जो कि publicly speak कर रहा हूँ, it's being recorded, overnight तो मैं भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सका, but gradually we are trying. Even I am trying now, tomorrow I am trying, day after tomorrow I am still trying. जैसे कि हमारे गुरु महाराज ने बोला था कि ये परीक्षा का जो, इसका जो टेस्ट है, ये जो परीक्षा आएगी वो मृत्यु के समय आएगी. हाउ वेल वी डिड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ. सो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. वी जस्ट कैरी ऑन. जो धीरे धीरे, जो अभी आदतें हैं वो धीरे धीरे छूटती जाएंगी. अगर गलत आदतें आप उन्हें समय दें, वो धीरे धीरे छूटती जाएंगी, प्रोवाइडेड कि हम ये मेडिसिन भी ले रहे हैं. अगर हमने ये मेडिसिन छोड़ दी तो वो आदतें हम पर हावी हो जाएंगी. लेकिन अगर ये मेडिसिन हम कंटिन्यू करते रहे तो इट्स डिज़ीज़, जो डिज़ीज़ हमारे अंदर है वो ग्रेजुअली क्योर होती जाएगी. जैसे कोई डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है तो ओवरनाइट कोई लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ हो आपकी, जो 5-10 सालों से चलती हुई आ रही हो, तो ओवरनाइट तो वो भी ठीक नहीं होती. लेकिन आप मेडिसिन कंटिन्यू करते जाते हैं, और अगर डॉक्टर बोलता है ये मेडिसिन खाओ लेकिन ये मत करना, फलानी चीज़ को मत लेना, तो आप ग्रेजुअली उसको गिव अप करते हो. सो लाइक दिस, जस्ट कीप ऑन. यू आर वेरी सिंसियर पर्सन, एंड आई एम श्योर अगर आपके मन में कुछ ऐसी दुविधा है तो यू कैन ओवरकम दैट. आई एम श्योर प्रभु. इज दैट हेल्पफुल प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस, कमेंट्स? Seema Mataji, all right. Raju Prabhu. So we have some time, or are we done? We have 13 minutes till 8. We can do, let's do one more Prabhu, 56, and we can stop there. So 56, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 56. श्री भगवान उवाचा दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि उच्यते
one who is not disturbed even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता So है। आप देख सकते हैं, अगेन कृष्णा इज गिविंग अस अ स्टैंडर्ड जो कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। हम इस श्लोका के बारे में मेडिटेट कर सकते हैं कि क्या मैं थ्री फोल्ड मिजरीज, पहले तो तीन ताप, तीन ताप ये होते हैं। दुर्गा देवी के पास त्रिशूल है, तो वो त्रिशूल ये होता है, तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक। तो आध्यात्मिक ताप जो होता है वो स्वयं से कष्ट, आज सर दुख रहा है, आज बुखार है, आज खांसी है, आज सो मैनी थिंग्स, तो बाहर शरीर कष्ट दे रहा है और अंदर मन कष्ट दे रहा है, तो इसे आध्यात्मिक कष्ट कहलाते हैं। आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि भौतिक मीन्स दूसरों से परेशानी, चाहे वो मॉस्किटोज़ हो मुझे काट रहे हो, या दूसरे जीव, या दूसरे मेरे पड़ोसी हो, या मित्र हो, या दुश्मन हो, कोई मुझसे दुश्मनी रखता हो, मुझे तंग कर रहा हो, तो दूसरों से परेशानी, दूसरे जीवों से, दूसरी जीव आत्माओं से, आध्यात्मिक। एंड आदिदेविक, आदिदेविक मीन्स मटेरियल नेचर, देवी देवताओं से कष्ट, कभी ज़्यादा सर्दी है, कभी ज़्यादा बारिश है, कभी ज़्यादा गर्मी है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये तीन टाइप की मिजरीज हर इंसान को इस संसार में भुगतनी पड़ती हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन तीन मिजरीज में भी जो विचलित ना हो, स्वयं से कष्ट हो उसमें भी विचलित ना हो, किसी और से कष्ट हो उसमें भी विचलित ना हो, मौसम समझ में नहीं आए उससे भी विचलित ना हो। अभी यूक्रेन में फॉर एग्जांपल कितने सारे लोगों का वहाँ पर सब कुछ उजड़ गया। अब भगवान उन सबको सलाह दे रहे हैं कि उसमें विचलित ना हो। वेरी डिफ़िकल्ट। आप स्वयं को रख के देखिए, अगर मैं यूक्रेन में होता और मेरा सब कुछ उजड़ जाता और मैं ये पढ़ रहा होता, तो मुझे भगवान मुझे बोल रहे हैं कि ये मिजरीज में विचलित मत हो, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो हम उस लेवल पे अभी नहीं है जहाँ पर हम विचलित ना हो, लेकिन वंस अगेन ये भगवान ने इंस्ट्रक्शंस इसलिए दिए कि हम उस लेवल पे आ सकते हैं और हम उसे प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस मीन्स थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में मनोचिंतन करना और बार बार ये श्लोक को याद दिलाना। आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप ये श्लोक को याद कर रहे हो और भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, ओके लेट्स कूल। सो अनदर, व्हेन देयर इज़ इलेटेड, व्हेन देयर इज़ हैप्पीनेस, ज़्यादा खुशी भी नहीं। और बिल्कुल तीसरे, मेरी लॉटरी लग गई, तो एक बार मैंने सुना था एक एग्जांपल, किसी की लॉटरी लग गई तो उसे लॉटरी लगने से $1 मिलियन जीत गया, तो उससे उसको हार्ट अटैक आ गया, ही डाइड बिकॉज उसको खुशी झेल नहीं पाया। टू मच हैप्पीनेस, इलेटेड। भगवान बोल रहे हैं टू मच हैप्पीनेस, तो वो ज़्यादा खुशी में भी वो मर गया क्योंकि वो झेल नहीं पाया। आई गॉट $1 मिलियन, ही कुडंट बिलीव, ही गॉट शॉक्ड एंड ही डाइड। सो टू मच हैप्पीनेस भी नहीं। एंड हु इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। सो भय, सो भगवान के चरणों को बोलते हैं चरणारविंद, अभय चरणारविंद। तो जो भगवान के चरणों की शेल्टर लेता है उसे भय नहीं सताता। वेरी इजी टू से, डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस बाय हाउ? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमें ये आदत हो जाएगी ये महामंत्र की शरण लेने की, तो हमें फिर भय नहीं सताएगा। लेकिन भय सताता है किसी न किसी कारण। हमें जीवन में ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति जो बोले कि मुझे भय नहीं सताता। किसी न किसी कारण भय सताता रहता है, या भूतकाल को लेके जो बीत गया, या भविष्य को लेके। लेकिन अगेन वी कैन प्रैक्टिस हाउ? बाय टेकिंग मोर शेल्टर ऑफ कृष्णाज लोटस फीट। अटैचमेंट एंड एंगर, एंगर इज़ देयर, क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना। तो गुस्सा आगे अभी थोड़े श्लोकों में भगवान गुस्सा क्यों आता है उसकी साइकोलॉजी बताएंगे, तो हम उसको, गुस्से को वहाँ पर डिस्कस करते हैं।
तो इस कमिंग श्लोकास में हम गुस्सा क्यों आता है उसको डिस्कस करेंगे. एंड अटैचमेंट, किसी से मोह रखना, किसी चीज़ से, व्यक्ति से. सो डोंट बी, अगेन कृष्णा इज सेइंग, ओवरली अटैच्ड. वाई? क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में एवरीथिंग इज टेम्पररी, क्षणिक. हर चीज़, हर वस्तु और हर व्यक्ति और वस्तु दोनों क्षणिक हैं. दे आर टेम्पररी, मीन्स दे आर ब्रेकेबल, दे आर ब्रेकिंग डाउन. दे आर टुडे, दे विल बी गॉन टुमारो. चाहे वो हमारे मित्रजन हो, माता पिता हो, कोई भी हो. एनीबडी इन दिस लाइफ इज टेम्पररी. दे आर हियर टुडे, टुमारो वी आर गॉन. कमल दल जल जीवन तलमल तरायो भव सिंधुरे. So like a drop of water on a lotus petal, it is slipping. So Govinda Das is singing Kamala dala jala jivana talamala tarayo bhava sindhu. So like a drop on a lotus petal, this life is slipping. So हमें ये awareness होनी चाहिए कि ultimately मैं ये body नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये इंटेलिजेंस नहीं हूँ, मैं ग्रॉस और सटल दोनों बॉडीज़ नहीं हूँ. मैं एक जीव आत्मा हूँ जो भगवान को बिलोंग करता है. ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना. भगवान इज स्पीकिंग दैट ये सारी जीव आत्माएँ जो हैं वो मेरा अंश हैं. सो अगर हम ये समझ लें, जान लें कि ये जीवन, ये मेरी बॉडी टेम्परेरी है, ये मेरे रिश्ते नाते, सिचुएशन, एक्सटर्नली, इंटरनली, everything is happening temporarily like in a dream, and I really belong to Krishna, then I can gradually come to that, gradually, or maybe if you're expert, immediately come to fearlessness. Yes, my dear Lord Krishna, everything is temporary, it is acting like in a dream, so why am I so much attached and fearful? मैं इससे क्यों इतना मोहित हूँ और क्यों इससे मैं fearful क्यों, इतना भयभीत क्यों इससे. बट ये चीज़ें हमें खुद को रिपीट करनी पड़ती हैं बार बार. मैं क्यों इससे अटैच्ड हूँ, मैं क्यों फियरफुल हूँ. सो बाय रिपीटिंग टू आवर सेल्स ग्रेजुअली कम टू दैट पॉइंट दैट whenever we are in problem, whenever there is a situation like that, tell yourself, this is temporary, it is happening to me right now, I am burning some karma. अगर आप कुछ बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो लाइफ में तो आप बोल सकते हैं कि ये टेम्पररी हो रहा है, मेरा बुरा कर्म अभी बर्न अप हो रहा है, कृष्णा की मर्सी है, भगवान मुझे अपने पास और लेकर आ रहे हैं कि मैं उनके निकट और जल्दी आ सकूं. जितना ज़्यादा बैड कर्मा बचा रहेगा बैलेंस, उतना मैं भगवान से डिस्टेंस बना के रखा है मैंने, उतना डिस्टेंट हूँ. जितना जल्दी बैड कर्मा को फेस करूँगा वो बर्न अप होगा, भगवान के निकट में और आ सकूँगा. क्योंकि कर्मा को तो बर्न करना ही है. लेकिन शीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे फैन का, कि फ़ैन प्लग्ड इन हो और वो चल रहा है तो आपका कर्म चक्र चल रहा है, घूम रहा है. लेकिन उसी पंखे को आपने अनप्लग कर दिया तो क्या होगा, पंखा फिर भी घूम रहा है लेकिन एक वक्त पे जाके स्टॉप करेगा. तो जो डिवोटी है उसका कर्म चक्र जो है वो अनप्लग हो चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को कृष्णा से प्लग किया हुआ है. लेकिन कर्म चक्र फैन जो है अभी तक घूम रहा है, प्लग आउट है बट चक्र अभी तक घूम रहा है, स्टॉप होने वाला है. सो लेट इट फिनिश ऑफ, उसको फिनिश होने दो कर्म चक्र को, एंड सून वील बी विद कृष्णा. सो डिवोटी इज ऑलवेज फियरलेस. हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फियरलेस हैं, किसी चीज़ का भय नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस संसार में या उस संसार में मैं ऑलरेडी कृष्ण के पास हूँ. सो जब हम उस कॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे, वी विल बिकम फियरलेस. इज दैट ओके प्रभु? यस प्रभु. आज के जितनी भी श्लोक पढ़ रहे हैं उससे हमको ये पता चलता है कि शास्त्रास आर लाइक मिरर्स. यस प्रभु. वो हमको दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, पर उसके बाद उसको ठीक करना वो हमारे हाथ से ही ठीक होंगे, शास्त्रों से ठीक नहीं होंगे. यस प्रभु, बिकॉज शास्त्र मीन्स रीडिंग एंड अप्लाइंग. अदरवाइज, बिकॉज देर इज टू थिंग्स. भगवत गीता में दो चीज़ें बताते हैं भगवान, ज्ञान और विज्ञान. ज्ञान का मतलब होता है ये जो अभी हम रीड कर रहे हैं, उसको ज्ञान कहा जाता है.
विज्ञान का अर्थ होता है कि उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई इट, देन ज्ञान जो है विज्ञान बन जाता है, मीन्स इट बिकम्स रियलाइज नॉलेज। पचा हुआ, बाहर पहले आटा आटा है, आटा गूंदा है, रोटी बन गई है, लेकिन अभी खाया नहीं है, तब तक वो रोटी ही है। लेकिन जैसे ही खाओगे तो वो रोटी पच गई, वो रोटी तो आपको शरीर को लगेगी। जब हम ज्ञान को पकाने लगते हैं अपने अंदर तो वो रियलाइज्ड नॉलेज होने लग जाता है। इट इज़ नॉट बिकमिंग ओनली ज्ञान, इट बिकम्स विज्ञान। सो बाहर रोटी पड़ी थी, मैंने रोटी खाई, तब वो रोटी मेरे शरीर के अंदर पकने लगी एंड आई एम गेटिंग सम पावर। सो दिस इज ज्ञान। व्हेन यू ईट दिस ज्ञान इट बिकम्स विज्ञान। सो वेरी क्विकली प्रभु हम तात्पर्य पढ़ेंगे एंड वील बी फिनिशिंग। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा विश्व मत न मित्रम, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्णा भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोस्थान्तर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तपों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप से में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए संदिग्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना तथा विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्णा भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित हो रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर हम कहीं पर भी हों किसी भी समस्या में तो ये तात्पर्य पढ़ लेना चाहिए। एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रीड तात्पर्य ऑफ परपोर्ट ऑफ 256। वेरी प्रभुपाद एकदम तलवार की तरह हमारा पूरा जो है माइंडसेट, उसको जो रॉन्ग माइंडसेट है उसको काट रहे हैं। सो सक्सेस और फेलियर, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, वॉट एवर इट इज़ फॉर कृष्णा। कृष्णा, आई एम योर्स एंड दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम। कृष्ण भगवान, प्रभु मैं आपका हूँ। सक्सेस हो फेलियर हो जो भी सिचुएशन हो मैं आपका हूँ केवल, एंड लेट मी कंटिन्यू। Difficult also because Krishna is always testing what to do. This is Krishna's nature. अगर कृष्ण भगवान के पास जाना है तो ये मत सोचना कभी भी कि वो सरल मार्ग है। नॉट, वो बोलते हैं ना ये कायरों का मार्ग नहीं है, ऐसी कहावत है। कृष्ण भावनामृत मीन्स दिस इज़ नॉट मार्ग फॉर कावर्ड्स, कायरों का मार्ग नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मार्ग, बट अल्टीमेटली हमें पता है कि इसमें आंधी तूफान जो भी आए, उजाला अंधेरा जैसा भी रहा,
बरसात, कभी कैसा, जो भी है सिचुएशन, बट अल्टीमेटली पासिंग दिस कृष्णा विल बी देयर। दिस इज़ अ डिवोटीज फेथ। तो भक्त का फेथ जो है, उसकी आस्था ये रहती है कि जैसा भी मार्ग रहा, अंत में कृष्ण ही मिलेंगे। अभी मार्ग सुगम हो या नहीं हो, सरल हो या नहीं हो, पूरी परीक्षाओं से भरा हुआ हो, लेकिन अंततः भगवान, इस मार्ग के अंत में भगवान मेरे लिए खड़े हैं, बिकॉज ही विल बी देयर इन द लास्ट स्टेज। सो ये एक अजीब सा ड्रीम है, ये भौतिक संसार में हम जी रहे हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम। कभी खुशी है, कभी गम है। सो कभी खुशी, कभी गम, तारा रम पम पम। दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी कैन नॉट स्टॉप। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कृष्ण ने, जब हम एग्जाम्पल दे रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी कोडिंग की है, दुखालयम अशाश्वतम, इट इज़ फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी। अगर भगवान की कोडिंग के बारे में पूछे कि दो शब्दों में, दुखालयम अशाश्वतम, फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी, cannot avoid the difficulties, cannot avoid the miseries. This is how it is. हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि कभी कभी हमारी जर्नी जो है थोड़ी सुखद बना देना, थोड़ी काम बना देना, थोड़ी मॉडरेट बना देना, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज ट्रबल्स अराउंड द कॉर्नर। पदम पदम यद विपदाम। सो देयर इज़ ऑलवेज ट्रबल्स एट एवरी कॉर्नर। ट्रबल्स आर अनअवॉइडेबल इन दिस। इसीलिए ट्रबल्स हैं क्योंकि भक्त को यकीन हो जाए कि दिस प्लेस, प्रभुपाद बोलते हैं एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर एनी जेंटलमैन। किसी भी जेंटलमैन के लिए ये जगह ठीक नहीं। इस भौतिक संसार किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो आप समझोगे दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉनसेंस एंड आई डोंट बिलोंग हियर। We don't belong here because there is all the time struggle for existence. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो बोल सके कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इस संसार में जीने के लिए। Everybody is struggling. Nobody can say I am free from struggle. अगर किसी को कोई स्ट्रगल है, किसी को कोई स्ट्रगल है, किसी को हेल्थ स्ट्रगल है, किसी को रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल है, किसी को फाइनेंस में स्ट्रगल है, किसी को सो मैनी स्ट्रगल्स यू कैन नॉट अवॉइड। स्ट्रगल इज देयर, अलग अलग रूप में स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल इज देयर। नोबडी कैन से आई एम फ्री फ्रॉम स्ट्रगल कंप्लीटली। हर किसी को अपना कोई ना कोई स्ट्रगल है। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स ऑल गो बैक टू कृष्णा लोका। We'll sing and dance with Krishna there. There'll be no more trouble, no more miseries, no birth, no death, no old age, no disease. न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि। हमेशा प्रसन्न आनंदमय जीवन भगवान के साथ। दिस इज़ आवर डिज़ायर। इसीलिए भगवान ने इसका प्रोग्रामिंग इस संसार का किया है। यू विल हैव ट्रबल्स सो यू कैन रिमेंबर मी। Have troubles so you remember me, you can come back to me. Otherwise troubles नहीं रहेंगे, then you have no need to come back to me. Without troubles, then troubles हैं तो हमें भगवान याद हैं, troubles नहीं है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है प्रभु चल रहा है। आप सेकेंडरी हैं, इस वी ट्रीट हिम सेकेंडरी, बट हम प्राइमरी बनाना है उन्हें फर्स्ट। अभी हमें सेकेंडरी बना के रखा है, लेकिन भगवान को हमें प्राइमरी बनाना है। So this is the whole conclusion and the message of the Bhagavad Gita. How to make the Lord prime factor of our life, the priority of our life. So thank you so much everybody. If there is some questions or comments, you are welcome to ask Prabhu or give some comments. Raju Prabhu, any comments? Mahesh Prabhu, any comments, questions? Yes Prabhu. Just I want to tell you that in more than 200 sloks, Krishna has given us instruction how to go back to Goloku. Yes. Otherwise, उसने सब बताया वो हम कैसे जा सकते हैं, तो हमको जस्ट उसको फॉलो करने का, तभी हम पहुंच सकते हैं। Just follow Very this clear, map. clear instructions.
वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्रैक्टिस देम इन लाइफ। एवरी डे हम ये फेस करते हैं, थ्री फोल्ड मिजरीज। एवरी डे हमें खुशी, गम, दुख, भय, अटैचमेंट, एंगर एवरी डे आता है। तो हमें क्या करना है? आप केवल ये 256 खोलो और पढ़ो। एवरी डे वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। 3 ताप रोज़ सताते हैं, दुख रोज़ सताता है, खुशी भी कभी कभी आ ही जाती है, अटैचमेंट्स और भय आता है, भय, दुख, डर लगता है, गुस्सा आ जाता है। हम ये हमारे लिए है। और भगवान बोल रहे हैं जिसने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया उसे स्थित प्रज्ञ मानो, उसे मुनि मानो। वास्तविक मुनि है वो। ही इज़ अ रियल समाधि। भगवान समाधि की बात कर रहे थे, वो रियल दैट इज़ द आर्ट। उसको गुस्सा नहीं आए, उसको भय नहीं सताए, उसको कुछ चीज़ लूज़ करने पर उसको दुख नहीं हो। एक माता जी इसको पता है, अगर छोटा सा उनका ये झुमका बुमका गिर जाए तो कैसे परेशान हो जाती हैं। यस छोटा सा रिंग या झुमका गायब हो जाए तो लग, अरे मेरा ये झुमका गायब हो गया, ये डायमंड का था, ये गोल्ड का था। सो वी हैव, जैसे आपने ये बताया था कि दुख और सुख का, इसको हम दूसरी तरह से भी जोड़ सकते हैं। जैसे पोस्टमैन का, अगर पोस्टमैन हमको कोई रिपोर्ट ला के देता है, कोई अच्छी खबर लाता है, मनी ऑर्डर लाता है, तो हम पोस्टमैन से झगड़ा नहीं करते और खुश तो नहीं होते। खुश होते हैं तो उसको मिठाई तो नहीं देते। और वही पोस्टमैन अगर हमारे लिए कोई दुख खबरी लाता है तो हम उसको झगड़ना नहीं चाहिए उसके साथ। तो हमको यही इधर दिखाते कि सुख आए या दुख आए, तुम किसी से ना झगड़ो, ना तुम उसको खुश हो, ना उसके साथ कोई खुशी हो। बस इस श्लोक से तो यही पता चलता है। जय, नाइस एग्जाम्पल प्रभु। सो हमें अगर किसी से दुखी होना है, गुस्सा होना है, तो स्वयं से हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो कुछ भी हमारे जीवन में वो स्वयं की गलती है कि मैं कृष्ण से दूर हूँ, इसीलिए ये सब घटित हो रहा है। अगर मैं कृष्ण से दूर नहीं होता तो ये घटित नहीं होता। बट क्योंकि मैं कृष्ण से दूर हूँ अभी, इसीलिए मेरे इस संसार में, मेरे जीवन में ये सब घटना है। लेकिन इट्स यस अगेन लाइक यू सेड प्रभु कि पोस्टमैन की तरह ऐसे एक्सेप्ट करना एंड स्वीकार करना और सोचना, ओके कृष्णा, सूनर और लेटर वी आर कमिंग बैक, दिस इज़ आवर गोल, लेट्स गो बैक, इट्स टू मच। व्हाट डू यू थिंक महेश प्रभु? वी वांट टू गो बैक or you want to stay? Cannot hear you. Go back. Go back. Are you sure? 100%. So you have to read 2 shlokas and 2 malas every day. You must send me the report. Okay? Okay. Is that good? Mala sure. Starting from today. नहीं, sure नहीं तो फिर ग्रुप में सिर्फ मोनिका सोमा ही आएगी सिर्फ। माता जी, मोनिका माता जी आएगी, फिर महेश प्रभु नहीं आ पाएगा। महेश प्रभु कैन कम बट ही कैन वॉच रिकॉर्डिंग। सब लोग आ सकते हो बट आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव नहीं आ सकते। मैं लाइव सेशन उसी को ही दूंगा जो 2 श्लोकास रोज पढ़ेगा और 2 मिनिमम मालाएं करेगा। तो आप लाइव मेरे साथ आ सकते हो, वी कैन डिस्कस फेस टू फेस। अदरवाइज मैं ब्लॉक नहीं करूँगा, आपको मेरे रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हो। बट रिकॉर्डिंग में मुझे पता है कि 90% ऑफ यू आर नॉट वॉचिंग। मुझे पता है 90% लोगों ने वो नहीं वॉच किए हैं। आई नो यू डोंट गेट टाइम बिकॉज रिकॉर्डिंग इज़ वेरी, टाइम निकाल के जब हम साथ में बैठते हैं सैटरडे को वो ईजियर होता है। बाद में रिकॉर्डिंग के लिए टाइम निकालना, जब भी आप बताते हो आप वर्स वाइज, जैसे वो प्रभु जी जैसे अभी वो पढ़ते हैं साथ में तात्पर्य ने, तो आप उसके बीच में रोका के उनको जो समझाते हो तो वो उसके बगैर रिकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है कि कोई समझ पाए। मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे एक बार मैंने 1-2 बार श्लोक पढ़ा ऐसे ही सोनू भाई जी। मेरे को हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से हूँ नहीं, फिर भी मैंने हिंदी जो ऐसे ही सीखी है तो मुझे बहुत सारी बातें समझने तो मेरा इंटरेस्ट नहीं लगा, मैंने बंद कर दिया, लिटरली बोल रहा हूँ। तो आप जो क्लियरली समझाते हो वो, सो यू कैन वॉच द रिकैप महेश भाई, बिकॉज जब आप अगर यू फॉलो 2 श्लोकास एंड 2 मालास, अगर देन आप इधर ग्रुप में सब लोग हैं, मैं आपको ही नहीं सबको बोल रहा हूँ। और अगर नहीं तो फिर इसलिए आपको मुझे ही बोलना चाहिए क्योंकि मैं सबसे मतलब लोएस्ट पोजीशन पे हूं एक्चुअली। नहीं, आपको पता है कि स्टार्टिंग से मैं आपको लेके, मेरा आपसे एक पर्टिकुलर टाइप से दिल लगता है, तो मैं आपका एग्जांपल वैसे ही ले लेता हूँ।
एक मित्र जो है कैसे भी मित्र को चुन मैं लेता है। इवन आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऋचा को बोल रहा था मैं आज खुद ही क्विट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को कोई निकालेगा बेटर, मैं खुद ही क्विट हो जाता हूँ, मैंने खुद ही बोल दिया। नहीं, अभी 1 महीने का टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। एवरीबडी कैन इम्प्रूव, जस्ट रीड एवरी डे। आप लोग महेश प्रभु, आज हमने 256 पे ख़त्म किया। एवरीबडी फिनिश टिल 256, वेरी सिंपल। मैं पूरी गीता पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आज ही फिनिश कर दो। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक तक सब लोग आ सकते हो। ये दूसरा अध्याय जो है हम 4-5 महीनों से पढ़ रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं है कब से पढ़ रहे हैं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सोनू प्रभु आज बात क्या हुई पता है, हम लोग यानी जो ज्ञान और विज्ञान जैसे आपने बोला बरोबर, मैं लाइफ में यही करते आ रहा हूँ अभी तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मैं अभी कृष्णा देखता हूँ जैसे ना, तो मैं उसको जैसे ज्ञान बोलते हैं और दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, वो चलने की कोशिश भी करता हूँ, ऐसे नहीं मैं 100% तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन ट्राई करता हूँ मैं उस पर कि अमल करने की, कि अच्छी बातें जैसे हम लोग यहाँ पर भी सीख रहे हैं तो वो करेंगे, ऐसे नहीं कि खाली सुनने। तो जैसे पढ़ना हुआ करना हुआ उससे ज़्यादा कि जैसे आप हम लोग बोलते हो सत्संग, तो उसमें हम लोगों का सब दिमाग में हो जाता है फिट। बाकी ये पढ़ने से और सुनने से इतना नहीं होता जितना आपसे लागू होता है। रीड, देखो क्लास भी ज़रूरी है। जब आप स्कूल जाते हो तब आप क्लास टीचर के साथ भी होते हो, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्कूल आप अपने हिसाब से बुक्स भी पढ़ते हो, होमवर्क भी करते हो। सो इट्स बोथ। इस मामले में बहुत वीक था, सच्ची बात बोल रहा हूँ। सो यू टेक एसोसिएशन ऑफ योर वाइफ, शी इज इंटेलिजेंट वुमन। आपकी वो तो पत्नी है। जो है धर्मपत्नी, ये वो मम्मी एनकरेज इंटेलिजेंट करती है मुझे, हर बार करती है। सो नाउ झूठ नहीं। विदाउट एनी एक्सक्यूज, 2 श्लोकास 2 मालास। वो मुझे आज तक कभी नहीं सुनाती, एक ही बात के लिए सुनाती है कि आप माला स्टार्ट करो, कभी कुछ भी तो नहीं बोलती है, कभी मुझे अभी- चिल्लाने के टाइम पे खाली वही गुस्सा करती है कि आप माला कभी अभी बाकी कभी भी नहीं। माता जी, अब आप इनको खाना नहीं दोगे जब तक इन्होंने 2 श्लोकास और 2 मालाएं नहीं की, तब तक झगड़ा भी खाना करती है ना, बंद। वो माला की वजह से ही करती है कि कभी माला स्टार्ट करो, बाकी कभी झगड़ा भी नहीं करती। तो रोज झगड़ा करो, तथास्तु। कभी नहीं बोलते कुछ भी, खाली माला के लिए ही झगड़ा होता है कि आप कभी स्टार्ट कर रहे हो। तो आज से अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज टाइम इज अप एंड यू डू योर प्रभु मालास। जी, यस एक माता मिनट जी, बाद यस माता। मैं भाई के लिए एक बात बोलनी है। जैसे आज आपने एग्जांपल दिया कि लोएस्ट डिवोटी जो होता है, अगर उसने वो उनसे भी अच्छा होता है, मटेरियलिस्टिक से अच्छा होगा। मटेरियलिस्टिक से, यस माता जी, दैट्स तो वो ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब वो मटेरियलिस्टिक से भी अच्छे हैं। नहीं, महेश प्रभु, we don't want to lose you. I know Mahesh Prabhu since 6 years now, and I am always fond of him somehow or the other. आपकी आवाज म्यूट है महेश प्रभु, I muted you. यस प्रभु। मैं एसोसिएशन बहुत अच्छी है जो मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अगर मेरे नसीब में नहीं हो रहा मुझे क्विट कर दोगे वो तो पता है। लेकिन मैं रहने की कोशिश करता हूँ। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आप एसोसिएशन से हम किसी को क्विट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जोक्स अपार्ट मैं ये ग्रुप जो आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, सीरियसली स्पीकिंग मैं उन लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो मेरे साथ एवरी वीक दे आर ऑन पार विथ आवर रीडिंग। सो आप 100% सही हो अपनी जगह पे सोनू प्रभु, सही से बोल रहा हूँ। आप वी आर अपनी देयर जगह ऑन द सेम पेज। जब हम स्कूल में जाते हैं तो आप टीचर के साथ सेम पेज पर होते हो, राइट? वी आर नॉट कि टीचर आज ये पढ़ा रहा है तो मैं लास्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं, आई एम ऑन द सेम पेज विद द टीचर। सो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी वे में, जस्ट इतना सपोर्ट करो कि हम सेम पेज पर हों। तो 256 एवरीबडी इज रीडिंग अंटिल 256 एज सून एज पॉसिबल। आई एम गिविंग यू 1 मंथ। अगर आप 1 मंथ में इम्प्रूव नहीं हो रहे, प्लीज़ विदाउट इमोशंस, बिना बुरा माने, आई विल बी क्विटिंग सम पीपल, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके लिए मैं पहले से ही एडवांस में आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं ये ग्रुप में एक रूल्स लेकर चलना चाहता हूँ, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भी इस बात को रिस्पेक्ट करेंगे और इस बात को सम्मान देंगे, बिकॉज़ ये हम पूरे ग्रुप के लिए हम सब मोटिवेट, तो इंक्लूडिंग यू महेश प्रभु एंड अदर्स like Jaya Mataji, she is a newcomer, and others, there is some new people like Keshav joined today, so including all of you, Vani, including you,
256 आज हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट टाइम विद इन अ शॉर्ट टाइम ट्राई टू रीड टिल 256 या 272 तक चले जाओ, because there is 72 shlokas here, right? If I'm not mistaken, if I remember the number of the shlokas correctly, it is 72 shlokas. तो 272 तक जल्दी से पढ़ लो तात्पर्य, एंड वी आर ऑन द सेम पेज. एंड 2 मालास मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू आर डन विथ योर माला. अगर आपको चाहिए, इट हेल्प्स यू, मैसेज मी प्रभु जी डन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज. आप केवल इतना मैसेज कर दो, डन. आई विल बी टेकिंग दैट एज अ पॉइंट कि आप सीरियस हो. सेंड दैट मैसेज, डन विथ चैंटिंग एंड रीडिंग. आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. ओके, सो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बट होमवर्क इज़ 272 तक जब जल्द से जल्द फिनिश अप कर लो, ताकि हम सब सेम पेज पर हों. अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा. जो पर्सन सेम पेज पर नहीं है, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा. आप जो पर्सन ने नहीं रीड किया, मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं करूँगा. अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो, लेटर ऑन होमवर्क भी मिलेगा, क्विजेस भी मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेगा. वी वांट टू मेक दिस सीरियस. नोबडी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम टेस्टिंग, नोबडी इज़ एक्सक्लूडेड. प्लीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट मत बनाओ. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर मी. आई एम रियली रियली रिक्वेस्टिंग यू. आप लोगों के कहने की वजह से मैंने चैप्टर 1 से रीस्टार्ट किया था. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. हम लोग चैप्टर 13 पे जाने वाले थे. मैंने चैप्टर 1 से आप सबके कहने पर रीस्टार्ट किया, बिकॉज यू वांटेड मी टू रीस्टार्ट. अब रीस्टार्ट होने के बाद भी आप लोग उसको फॉलो अप नहीं करते हो. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. मैं सीधा चैप्टर 13 पे चला जाऊंगा. फिर अगर आप लोग नहीं कैचअप कर रहे हो, आई एम गोइंग अहेड. देन जो हुआ सो हुआ. यस स्नेहा माता जी. प्रभु जी, आप क्विज मतलब क्या कर रहे हो? जैसे एवरी वीक जैसे होमवर्क की जगह क्विज होने चाहिए, ताकि उसमें हम क्या इंटरेस्ट भी दिखाएंगे. और हम क्विजेस तो मैं करूं, बट सी अंडरस्टैंड कि लेक्चर देना सैटरडे को, इट्स टेकिंग 1.5 hours 2 hours. प्रिपेयरिंग अ क्विज दैट विल टेक मी अनदर आवर. ये आप लोग, मुझे पता है 90% लोग वीडियोस नहीं देखते हैं अपलोड होने के बाद. इसे अपलोड होने में मुझे 5-6 घंटे छोड़ना पड़ता है कंप्यूटर को, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है. इसको अपलोड होने में 5-6 घंटे लगते हैं. मेरा कंप्यूटर ऑक्यूपाइड होता है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम. कभी रात को छोड़ के रख देता हूं. फ्राइडे को ले लिया करो. फ्राइडे जैसे फ्राइडे इवनिंग को ऐसे क्विज, मतलब एवरी वीक नहीं कह रही मैं. फर्स्ट आप लोग मुझे सीरियसनेस दिखाओ, तो मैं कुछ और आप लोगों को चीज़ें दूँ ना करने के लिए. आप सिंपल सी चीज़ें नहीं कर रहे हो. आप सब 2 श्लोकास 2 मालास, हाउ मच डिफ़िकल्ट इज़ दैट. पहले आप सब लोग उसको फॉलो करो, मेरे को डन मैसेज भेजो. आई कैन सी यू ऑल आर फॉलोइंग, यू आर सीरियस. तो मैं क्विजेस भी, मैं भी एंथुजियास्टिक बनूं कि ग्रुप एंथुजियास्टिक है. अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट माता जी, क्योंकि मुझे फिर इंस्पिरेशन नहीं मिलता है. लाइक मुझे लगता है आई एम डिस्कसिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, जबकि हमें आगे के पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड. बट आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आप सब ने कहा था एज अ ग्रुप दैट स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1. तो मैं अपनी ओर से अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा. आई एम ट्राइंग टू डू दैट एवरी वीक whenever time allows, एक्सेप्ट कि जब गुरु महाराज आते हैं या कुछ मंदिर में फेस्टिवल है, तब हम स्किप करते हैं, या कभी कभार कोई मेरा पर्सनल रीज़न आ गया. बट अदरवाइज वी आर सिस्टमेटिकली स्टडिंग एवरी श्लोका. सो प्लीज़ कोऑपरेट. मेरी सिर्फ इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है. वेरी सिंपल, इट्स नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. 2 श्लोकास 2 मालास. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हेन यू आर डन, send me a message, I'm done. It will be a report card for you. आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा ये. आप खुद को मॉनिटर कर सकते हो. आज मैं डन था, आज नहीं था, आज डन था, आज नहीं था. इट्स अ रिपोर्ट कार्ड फॉर यू, योर प्रोग्रेस. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है बताइए माता जी. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम पूरा ग्रुप प्रोग्रेस करें. सो क्विजेस भी आएंगे, टेस्ट भी आएंगे, लेकिन मुझे उस ग्रुप को जमा करने दो कि जो उस क्विजेज़ और टेस्ट में इंटरेस्टेड हो. तो मैं क्विजेज़ और टेस्ट भी दूंगा. आफ्टर वी आर डन विद चैप्टर 2, मैं बड़ा सा टेस्ट भी दूंगा
और क्विज भी आएगी। और चैप्टर 2 पे मैं सेलेक्ट करूँगा पर्टिकुलर वर्सेस एंड पर्टिकुलर मेंबर्स विल गिव 15-minute लेक्चर। ओके, 15-minute lecture everybody, that will be part of your understanding of chapter 2. ओके, और मैं लाइव करूँगा, पहले ही नहीं बताऊँगा। इट मीन्स कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए चैप्टर 2। रैंडमली बोलूँगा राजू प्रभु श्लोका संख्या सो एंड सो, स्पीक 15 minutes, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रैंडमली रिचा माता जी रैंडमली श्लोका सो एंड सो, स्पीक व्हाट डिड वी हियर इन द क्लास। दैट इज द टेस्ट। आप स्कूल में जाते हो तो कैसे टीचर कैसे टेस्ट करता है? यस, क्विज विल बी देयर ताकि आपको पता रहे, एंड टेस्ट विल बी लाइक दिस, रैंडम। ओके, सो एवरीबडी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड प्लीज़ फॉरगिव मी। आप फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं उन लोगों के साथ ये स्टडी ऐसे करूँगा जो लोग सीरियसली इसे स्टडी करना चाहते हैं, दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट। हम इसमें अपना मेहनत डालेंगे, ध्यान लगाएंगे, वी विल गेट समथिंग हियर, अदरवाइज वील फॉरगेट। इधर जाएगा कुछ। इतने सालों से ये हम स्टडी कर रहे हैं, मेरा गोल है कि हम इसे कंप्लीट करें। कम ऑन गाइस, प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट द गीता विथ यू। ना कि मैंने खुद ने की हुई है, एक बार नहीं, हरी कृपा से कई बार की हुई है, और बार बार पढ़ता रहता हूँ, इसे प्रयास करता रहता हूँ पढ़ने का, समझने का, प्रीच करने का। लेकिन मैं अपने निजी व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू, दैट लेट अस टुगेदर फिनिश दिस। ओके, सो यू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग। सो इफ़ नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर कमेंट्स, वील सी यू प्रभु जी, माता जी सून। एंड सीमा माता जी जो है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, दैट शी इज़ ऑलवेज एंथुजियास्टिक, फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। प्रभु जी आज लेक्चर है, सो थैंक यू माता जी, मुझे आपके इंकरेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू। सो थैंक यू प्रभु जी, माता जी, सी यू नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा।